एमसीआरई फॉर फार्मासिस्ट की एग्जाम सिटीज जो है वो अनाउंस कर दी गई हैं। अब एडमिट कार्ड्स भी जल्दी आ जाएंगे, यानी कि एग्जाम अपने निर्धारित समय पर हो रहा है। अब बात यह आती है कि सिलेक्शन लेना है सर, है ना, कम समय बचा हुआ है, सिलेक्शन लेना है, यानी कि उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है जो हमारे सिलेक्शन के प्रोसेस को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दे, है ना भाई। पहले भी हम लोगों ने जो है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी, नहीं पढ़ कर गए थे कुछ क्वेश्चंस को, वो आ गए थे और हम जो है देखते रह गए थे। तो बच्चों मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर, जहां पर हम डेली आपकी तैयारी करा रहे हैं मस्ट सी एमसीआरई 4 की, है ना। वैसे तो तैयारी सारे ही फार्मेसी एग्जाम की कराते हैं, लेकिन अभी नजदीकी है तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस है। अब एक टॉपिक आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना भाई। अब उसमें भी कौन से क्वेश्चंस को ज्यादा पढ़ना है, पहली बात तो मैं सबसे बता दूं, रोज शाम को 7 बजे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की 2-3 क्लासेस होने जा रही हैं जबरदस्त। कल की क्लासेस मतलब आज 15 तारीख को आपने क्लास देख ली, यहां पर मैंने क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का ड्रग ऑफ चॉइस की बेहतरीन क्लास कराई। ऐसे ही कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी की क्लास होगी कल शाम को 7 बजे, तो वो मत भूलना, बिल्कुल भी जुड़ना, है ना। ऐसे ही पेपर से पहले पेपर कराऊंगा, जिससे अधिकांश क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बच्चों बात ये आती है कि सर ये जो हमारा पूरा का पूरा एक हफ्ता बचा हुआ है, वो भी नहीं है अब तो, अब भैया उसमें हम किसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। देखो यार एम्स ना, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जादू का मंत्र है या फिर ये है यही पढ़ जाओ यही आना है, नहीं भाई। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो एम्स का पैटर्न सिंपल सा है। पहली बात तो इसने अपना सिलेबस दे रखा, तो जो ये दावा करता हो कि सिलेबस, भाई सिलेबस है ही नहीं तो देगा कहां से, है ना। उन्होंने सीधा सीधा डिप्लोमा के बच्चे को ज्यादा एलिजिबल रख रखा है, यानी कि डिप्लोमा का सिलेबस ही आना है ना भाई। अब डिप्लोमा के सिलेबस में फार्माकोलॉजी सबसे अपडेटेड सिलेबस है, जो कि ER 2020 का सिलेबस है। उसकी जनरल फार्माकोलॉजी, उसका सीवीएस, उसका सीएनएस बहुत अच्छे से कर लो, क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी को अलग से रखता है, जिसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस, एडीआर्स, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये काफी बड़ा टॉपिक अपने आप में बन जाता है। मैं कह रहा हूं 50 से 60% यही अपने आप के क्वेश्चंस लेकर बैठा हुआ मिलता है हमेशा एम्स के अंदर। तो इससे क्यों घबराना, इसको क्यों छोड़कर जाना, अच्छी तरीके से जनरल फार्माकोलॉजी और भैया क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जरूर अच्छे से कर जाओ, आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरे नंबर पर फार्मास्यूटिक्स, जिसके अंदर टैबलेट्स एंड पेरेंटल्स को बहुत अच्छे से रट डालो, जितना फार्मास्यूटिक्स पढ़ा है उसका रिवीजन कर डालो। चौथे नंबर पर एनालिसिस, थोड़ा सा यूवी एचपीएलसी भी देख जाओ, और फार्माकोग्नोसी से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते लेकिन सिलेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, उसको जरूर कर जाओ, है ना। यानी कि अभी मैं बताऊंगा कि आपको और भी क्या पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी मेन चीज ये आती है कि जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर फार्माकोडायनेमिक्स, बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्वेलेंस, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थेराप्यूटिक इंडेक्स, एंजाइम इंडक्शन एंड इनिबिशन बहुत अच्छे से करना है। एएनएस रिवीजन कर लो, सीवीएस, सीएनएस, है ना, एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, कीमोथेराप्यूटिक्स, सूटिक्स के अंदर टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, पायरोजन टेस्टिंग पढ़ो, स्टरलाइजेशन के मेथड पढ़ो, लैमिनार एयर फ्लो पढ़ो, और आईएसओ की क्लासिफिकेशन पढ़कर जाइएगा। बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़कर जाओ, बीसीएस का क्लासिफिकेशन, उसके बाद एनालिसिस के अंदर थोड़ा सा एनालिटिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़कर जाना चाहिए। मेरे हिसाब से फार्माकोग्नोसी को बिल्कुल भी स्किप मत करो, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड उसके साथ में थेराप्यूटिक यूज, डिजॉक्सिन का पढ़ जाओ, सीना का, क्लोव का, फेनल का, एलोए का एंड इसकबोल का कर जाओ। लॉ एंड एथिक्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल पढ़कर जाओ, उसके अलावा कुछ मत पढ़कर जाओ। MH, H1, X, C, C1, J और K, समझे कि नहीं समझे। इसके बाद क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जो हमेशा एम्स पूछता है, दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस, जो कि मैंने आज शाम को 7 बजे यूट्यूब पर कराई थी। जाकर लाइव सेक्शन में जाकर पूरी वीडियो देख डालो। कल मैं कॉन्ट्राडिक्टरी ड्रग्स, साथ साथ प्रेफर्ड ड्रग इन कंफर्मिटी एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट कल कराने वाला हूं, और प्रेगनेंसी एंड पेडियाट्री के लिए कौन सी सेफ है, डोज एडजस्टमेंट एंड एडीआर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड इन द प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जरूर अच्छे से कर जाना। मैं 110% कह सकता हूं इस बार भी यहां से क्वेश्चन बनेंगे, और वो क्वेश्चन क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आपको पेपर में मिलेंगे। 100, मैं कह रहा हूं 100, पिछली बार भी कहा था क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था, ठीक है। सो फार्माकोलॉजी, जनरल, सीवीएस, सीएनएस, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, एनालिसिस, कोग्नोसी, लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अभी फोकस कर लो। सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का भी समय नहीं है, इतना भी कर लोगे बात बन जाएगी। और भैया नॉन फार्मा, है ना, नॉन फार्मा हमेशा से जरूरी रहा है, सिलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका इसी की रही है। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोई भी मिल रहे हैं,
कोई भी पैरामेडिकल के, ठीक है, खाली फार्मेसी के नहीं, अगर आपको पैरामेडिकल के यानी कि नर्सिंग के भी मिल रहे हैं, आरआरबी का लगा लो पेपर, ठीक है, आरआरबी का लगा लो, केजीएमयू का लगाओ, अभी लेटेस्ट है केजीएमयू का लगाओ, है ना। तो हॉस्पिटल बेस्ड जितने क्वेश्चन मिल जाएं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, नॉन फार्मा के रिपीटेड क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन कर जाओ, मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी रणनीति दी है। बाकी मैं रोज शाम को 7 बजे आपको रोज यूट्यूब पर बेहतरीन पढ़ाऊंगा। इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा, अभी 1 से सवा घंटे है, अभी 2 घंटे हो जाएगा, धीरे 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 2-2 घंटे की क्लासेस लेंगे, मस्त तरीके से बढ़िया पढ़ाई करेंगे और सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। सिर्फ ज्यादा फोकस क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, मेन फार्माकोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी के टॉपिक्स और साथ साथ अपने सुटिक्स, एनालिसिस, कुग्नोसी, लॉ एंड एथिक्स, इसके ऊपर सबसे ज्यादा और नॉन फार्मा को रिपीटेडली पढ़ना है। आप बहुत अच्छे स्कोर जो है वो ला सकते हो, ठीक है। अब पढ़ने को तो बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन उसका रिवीजन कर लो जो तुमने पढ़ रखा। मैंने बात करी है सिर्फ उन टॉपिक्स की जिसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करके सिलेक्शन के रेट को अपना ज्यादा बढ़ा सकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे केमिस्ट्री, हाँ भाई 1-2 क्वेश्चन आते हैं, जितना पढ़ा उसका रिवीजन कर लो। बायोकेमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, रिवीजन कर लो, है ना। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब कहोगे कि सर वो डोज कैलकुलेशन भी पूछ सकता है, तो वो सब तो तुम्हें करना ही है। मैंने कहा जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। कुछ और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। और अपनी अपनी सिटीज की जगह देख लो और वहां के टिकट्स बुक कर लो, ठीक है। तैयारी करते रहो शुभम सर के साथ, ओनली ऑन फार्मा 24/7। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय।